झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में युवा कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले साजिशन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट और कांग्रेस के सभी फ्रंट संगठन युवा कांग्रेस एनएसयूआई और सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है ताकि पैसों के अभाव में चुनाव ना लड़ सकें और टक्कर ना दे सकें। आज जिस मुद्दे पे हम लोग आप लोगों के बीच में ये चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं वो मुद्दा ये है कि हम लोग के जितने भी अकाउंट्स हैं, जो भी यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स हैं, जो भी मेन कांग्रेस के अकाउंट्स हैं, जो भी महिला कांग्रेस के अकाउंट्स हैं या फिर जो भी एनएसयूआई के अकाउंट्स, हमारे जितने भी इकाई हैं उन सारे अकाउंट्स को इनकम टैक्स के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल ही डरी हुई है। हमारे पास जो भी पैसा का कलेक्शन आता है वो पैसा बिल्कुल ही वो पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ वो लोगों के बीच में है। हम लोग जो यूथ कांग्रेस के लोग जो यूथ कांग्रेस के अकाउंट में पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे हम लोग मेंबरशिप ड्राइव हमारा एक होता है, हर वर्ष वो होता है, हर 3 वर्ष में हम लोग चुनाव कराते हैं। उस चुनाव के द्वारा हम लोग जो भी लोग हमारे मेंबर बनते हैं वो मेंबर हम लोगों को एज ए मेंबरशिप फ़ी हम लोगों को जमा करते हैं और वो वैसा पैसा जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाला पैसा है, वो भी पैसा हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है उन्होंने इस चीज़ को फ्रीज कर दिया है। आज का डेट में हम लोग एक यूथ कांग्रेस का जो अकाउंट है फ्रीज हुआ है, उस अकाउंट के बारे में बताना चाहेंगे कुछ हम लोग कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फ्रीज किया गया है और इलेक्शन का टाइम जब अभी फ्रीज हुआ है, जबकि सारा हम लोग का जो अकाउंट में जो यूथ कांग्रेस अकाउंट में जो पैसा है, जितना भी पैसा है वो सारा यूपीआई के द्वारा, मेंबरशिप के द्वारा, सारा जो हम लोग का मेंबरशिप चलता है उसके द्वारा 100 रुपये का क्या बोलते हैं यूपीआई आईडी किया हुआ है। हम लोग का जो फीस था, मेंबरशिप फीस हम लोग कितना था, 5 रुपये था ना, 50 रुपया, 50 रुपया एक मेंबरशिप का फीस है, जो सारा कुछ मतलब ट्रांसपेरेंट है। उसके बावजूद जब क्या बोलते हैं अकाउंट से चेक दिया जा रहा है तो अकाउंट से चेक क्लियर नहीं हो रहा है, तब हम लोग को पता चला कि अकाउंट हम लोग का फ्रीज है। और कांग्रेस पार्टी का तो बात छोड़िए, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई जो हम लोग का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उस पैसा को वो लोग रोक कर क्या कर चाहती है। और दूसरी बात है कि हम प्रेस के माध्यम से जनता के पास हम लोग जाएंगे और जनता को बताएंगे कि मोदी सरकार किस तरह से हम लोग का। रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत करते हुए रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में एक गिरोह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 1 महीने से खादगढ़ा बस स्टैंड क्षेत्र में एक ठग गिरोह जो नकली सोने का कंगन गिराकर सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। इस गिरोह के 3 अपराधियों को दबोच लिया गया है और ऐसे लोगों को ऐसे गिरोहों से सावधान रहने की बात कही गई है। रांची पुलिस को सूचना मिल रही थी कि एक ठगों का गिरोह है जो खादगढ़ा बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है और उसका जो काम करने का तरीका था, मोडस ऑपरेंडी था, वो था कि वो कोई नकली सोने का जेवर गिरा देता था और राह में गुजरते आदमी अगर उसको उठाते थे तो फिर आके वो उससे मिलता था और वो उससे निगोशिएट करता था कि भाई ये जेवर हम भी देख लिए हैं, तो आप जो ये सोना आपको मिला इसमें आप मेरा भी हिस्सा दीजिए। और अगर वह आदमी कुछ नानुकुर करता था तो उस गिरोह का ही एक आदमी पुलिस की वर्दी फटाक से पहन के वो फिर सामने आया था, एज इफ की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। और इस भय से जिस आदमी को सोना मिलता था वो या तो उसे पैसा दे देता था, कुछ हिस्सा पैसे का दे दिया, या फिर उसे एटीएम तक ले लेता था और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को ठगी कर रहा था। वो ऐसे भी लोग थे जिनको लगता था कि क्योंकि वो लो हुआ सिस्टम फंस गए हैं तो कई बार वो पुलिस के सामने आना भी नहीं चाहते थे। इस गिरोह का पता चलने के बाद डीएसपी सिटी रमन के नेतृत्व में और लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद जो है, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से जाल बिछाया और इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है पूरा कार्यशैली का खुलासा हुआ है। वर्दी भी बरामद हुई है, 1.5 लाख रुपया भी बरामद हुआ है, बाइक भी बरामद हुआ है और जो नकली सोने का कंगन जो गिराते थे रास्ते में वो